प्रिय छात्र, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका फिर से स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर, जबकि पिछली कक्षा 9 में गद्य क्या है, गद्य किसे कहते हैं, इनका अर्थ क्या है, इसके विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया। लेकिन आज देखेंगे फिर पाठ 1 बताया गया कि प्रताप नारायण मिश्र जी का जीवन परिचय, उनके रचनाएं, उनकी साहित्यिक परिचय, इसके विषय में हमने पिछली कक्षा में इसका पठन पाठन सहगामी पूर्वक किए। उसके बाद आज हम देखेंगे कि इनका जो निबंध है, बात पर हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए देखेंगे बात क्या है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने बात पर कितनी बात किया है, आइए हम उसी की चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं बात पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित। तो इसमें सबसे पहले हम छात्रों देखेंगे कि पहला पैराग्राफ में पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने बात के निबंध में क्या क्या बातें बताया है। यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते, तथा भूगोलवेत्ता होते तो फिर देश के जलवाद का वर्णन करते। किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। हम तो केवल उसी बात के ऊपर 2-4 बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल के परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती है। तो छात्रों, बाद में लेखक महोदय कह रहे हैं कि अपने आप को बताते हैं कि यदि मैं वैद्य होता तो कफ और पित्त के समानवर्ती उनके स्वभाव की, उनके आचरण की व्याख्या करते। फिर कह रहे हैं कि यदि मैं भूगोलवेत्ता होते तो देश के जो है भूमंडल या वातावरण का वर्णन करते। किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी अवसर नहीं प्राप्त हुआ। इन दोनों विषयों में से छात्रों, लेखक महोदय कह रहे हैं हमें अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हम तो केवल उसी बात के ऊपर ही किया। यदि मैं वैद्य होता तो 2-4 बातें लिख करके और हमारे समाज में संभाषण यानी समान भाषण के अलावा अपने मुख से, अपने हृदय से, अपने भाव से उनको मैं प्रकाशित करता। फिर लेखक महोदय कह रहे हैं कि सच पूछिए तो इस बात की भी ही बात है जिसके प्रभाव से मानव जात समस्त जीवधारी की शिरोमणि अशरफ उल मखलूकात कहलाती है। सुख सारिकादि पक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चारित कर सकते हैं। यहाँ लेखक महोदय कह रहे हैं मेरे प्रिय छात्रों कि सच पूछा जाए, सच कहा जाए कि बात की ही बात क्या है। कहा जाए, यह बताया जा रहा है कि जिस प्रकार के व्यक्ति होता है उसी प्रकार की बात करता है, चाहे वो जाति धर्म समाज, चाहे वो जीव हो, चाहे कहा जाए चाहे वह मनुष्य हो, चाहे जिस जाति का, जिस धर्म का। उसके बाद पक्षी, यहाँ खग की बात किया जा रहा है, थोड़ी सी समझने की बात छात्रों यहाँ पर इसका वर्णन किया जा रहा है, इसका अर्थ बताया जा रहा है। इसी के अन्य, चाहे वो नभचारी हो, चाहे वो हमारे नभ में हो, आकाश में हो, चाहे वो पृथ्वी पर हो, उसके लिए उनकी से अपेक्षा की जाती है कि फिर मानेगा ही कि बात बहुत बड़ी बात है। हाँ, बात की तो बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को
लोग निराकार कहते हैं। बात की तो बात बहुत बड़ी है छात्रों, कि ईश्वर को लोग निराकार कहते हैं, जिसका कोई आकार नहीं, तो भी इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं। वेद ईश्वर का वचन है, कुरान शरीफ, कमाल मुल्ला, होली बाइबिल वर्ड ऑफ गॉड है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि हमारे मोहम्मद भाई, उनके जो बाइबिल और हमारे हिंदुओं की जो गीता है, इसके वचन में कलाम साहब पूरे वर्ल्ड की बात का उसका पर्याय प्रत्यक्ष रूप से जो हमारे मुख से स्थिति कर सकती है। पर बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्मावलंबियों ने बिन बानी वक्ता बड़ जोगी, बिन बानी वक्ता बड़ जोगी वाली बात मान रखी है कि यदि कोई न माने तो लाखों बातें बनाने पर कटिबंध कर रहते हैं। यहाँ तब की प्रेम सिद्धांती लोग निर्वय नाम से मुख बिचकावेंगे। कहने का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि हमारे वक्ता भी, हमारे विद्वान भी यदि कोई बातें लाखों बात बना सकते हैं किसी भी टॉपिक पर छात्रों, तो हम यह कहेंगे कि हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मान सकते। हमारा प्यारा तो कोटि काम सुंदर और श्याम वर्ण विशिष्ट है। यहाँ पर कह रहे हैं लेखक महोदय कि हम लूड़े लंगड़े अंधे को नहीं मान सकते। हमारा प्यारा, हमारा अच्छा काम, हमारा अच्छा सुशील वर्ण विशिष्ट है, कि हमारे कामों पर विशिष्टता दी जाती है। निराकार शब्द का अर्थ श्री शालिग्राम शिला है, जो उसकी श्यामलता को घोतन करती है, उसको एकदम घोत करके बताती है। अथवा योगा अभ्यास का आरंभ करने वाले को आंखें मूंदने पर जो कुछ पहले दिखाई देता है वह निराकार अर्थात बिल्कुल काला रंग हो जाता है। वो अपने आप को बिल्कुल स्थिर या सैद्धांतिक रूप से अपने व्यायाम को करते हैं। सिद्धांत यह है कि रंग रूप रहित को सब रंग रंजित एवं अनेक रूप सही ठहराएंगे, किंतु कानों अथवा प्राणों व दोनों को प्रेम रस से सिंचित करने वाली उसकी मधुर मनोहर बातें के मजे से अपने को वंचित न रहने देंगे। लेखक महोदय यहाँ पर बच्चों बहुत ऊंची बात बताए हैं, बात पर ही बात किया जा रहा है कि जैसे कोई व्यक्ति जो है व्यायाम करता है तो अपने आप को बिल्कुल स्थिर, अपने आप को बिल्कुल संयम बनाने के लिए अपने आंखों को मूंद करके, चाहे वो कपालभाति करता हो, चाहे जैसा प्रकार का व्यायाम, तो इसके विषय में लेखक महोदय ने इसकी चर्चा किया। आगे देखते हैं, जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है। कहने का मतलब यहाँ पर कि जब ईश्वर के बात का प्रभाव पहुंचता है तो हमारी कौन बात रही, हमारी कोई बात नहीं रह जाती। हम लोगों के तो गात माह बात करामात है। नाना शास्त्र, नाना प्रकार के पुराण इतिहास, काव्य कोश इत्यादि सब बात ही के फैलाए, चाहे वो बाइबिल हो, चाहे रामायण हो, चाहे गीता हो, सब में यह बात, चाहे इतिहास, सब में यह बात जो है एक प्रकार से इसमें करामात है, रखी गई है, जिसके मध्य एक एक बात ऐसी पाई जाती है जो मन, बुद्धि, चित्त और अपूर्ण दशा में ले जाने वाली, अथच लोक परलोक में सब बातें बनाने वाली हैं। यद्यप बात का कोई रूप नहीं बदला जा सकता है, कैसी है, पर बुद्धि दौड़ाइए तो ईश्वर की बात इसके भी अगणित के रूप में पाइएगा। कहने का मतलब बुद्धि जिसका अगणित है, जिसका कोई और नहीं है, असंख्य है, लेकिन बुद्धि तभी हम सीख पाएंगे, ज्ञान को तभी हम अर्जित कर पाएंगे छात्रों, जब हम सही वातावरण में रहेंगे, सही लोगों की संगत करेंगे, सही व्यक्ति के साथ रहेंगे, तब हम अच्छी से अच्छी बात कर पाएंगे और अच्छी बात कर पाएंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर बताया गया कि ईश्वर बता रहे हैं बुद्धि इतना दौड़ाइए कि ईश्वर की बात वह अगणित है, जिसका कोई
परिभाषित नहीं किया जाता है जिसका कोई अंत नहीं है। बड़ी बात, छोटी बात, सीधी बात, खोटी बात, टेढ़ी बात, मीठी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात, सुहाती बात, लगती बात इत्यादि सब बात ही तो बात है। छात्रों, बात के लिए जितना चर्चा किया जाए उतना कम है कि अगर हम कहा जाए कि हमारे लेखक महोदय ने बात पर पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी ने चर्चा किया, उसके बाद आगे हम देखते हैं फिर इन्होंने बात पर क्या क्या बात बताई। चाहे जैसी बात हो, चाहे सीधी बात हो, चाहे खोटी बात हो, चाहे कड़वी बात हो, चाहे मीठी बात हो, चाहे बुरी बात हो, सब बात ही तो बात है। लेकिन यही बात समाज में, देश में, राष्ट्र में अच्छे पद प्रदर्शक तक पहुंचाता है। अच्छे कहने का मतलब यहाँ पर है अच्छे पुरस्कृत प्राप्त कर सकता है, लेकिन यही बात से लोग समाज में जूता चप्पल भी खा सकते हैं। छात्रों, तो हम कहेंगे कि समायोजन की बात होनी चाहिए। जैसे लेखक महोदय अपने आप को वैद्य मानकर कहा कि यदि हम भूगोल वक्ता होता और वैद्य होता तो क्या करता, लेकिन हमें इन दोनों विषयों में कहने का कोई समायोजन ही नहीं मिला। तो आइए देखते हैं, बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं। प्रीति वैर, प्रीति हो चाहे वैर हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे श्रद्धा हो चाहे सुमन हो, चाहे घृणा हो, चाहे उत्साह अनुस्वाह हो, आदि जितनी उत्मकता और सहजता बात की द्वारा विदित हो सकती है, बात के द्वारा हमें प्राप्त हो सकती है, दूसरी रीति में वैसी सुविधा ही नहीं है। घर बैठे लाखों कोश का समाचार मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती है। हम घर बैठे हैं, लाखों करोड़ों कोश की दूरी की बात हम अपने मुंह लेखनी से, तर्क वितर्क से अपने समाज में, अपने घर परिवार में रह करके उस बात को बता सकते हैं, बतला सकते हैं। जैसे अगर एक बात और बता रहे हैं, घर परिवार में अगर समायोजन नहीं है, अगर हम बात पर बात बढ़ाए जाते हैं तो एक दिन बहुत ही फूट हो जाती है घर परिवार। अपने घर परिवार में ही देखिए, हम दूर की बात नहीं करेंगे। फिर आगे देखेंगे कि डाकखाने अथवा तार घर के सहारे से बात से चाहे जहां की जो बात हो जान सकते हैं। डाकखाने पहले, आज भी डाक का प्रचलन है, अंतर्देशी चलती थी, तार चलता था, डायरेक्ट पहुंचता था तार घर से। आज उसको स्पीड पोस्ट कहते हैं छात्रों। तो हम लोग उस बात को बहुत दूर दूर तक के टेलीफोन के माध्यम से, डाकखाने के माध्यम से प्राप्त करते थे और जान सकते थे। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त बात बनती है, बात बिगड़ती है और बात आ पड़ती है। कई बात हो सकती है कि इसमें भी बात बिगड़ जाती है, बात बन जाती है। ये तो अपने समायोजन, अपने बुद्धि, अपने विवेक की बात है। बात ही से पराये अपने और अपने पराये हो जाते हैं। बात से ही बच्चों पराये जो होते हैं अपने हो जाते हैं और अपराये पराये हो जाते हैं। यहाँ पर लेखक महोदय बड़ी उच्च बात बताए, उच्च कोटि की बात पर बात किया है। मक्खी चूस उदार तथा उदार स्वल्प व्ययी का पुरुष युद्धोत्साही, युद्ध प्रिय, शांतिशील, कुशांगी, सुपथगामी, अचल सुपंथी, कुराही इत्यादि बन जाते हैं। तो यहाँ पर लेखक महोदय कह रहे हैं कि बात से ही बात बिगड़ती है और बात से ही बात बनती है। लेकिन थोड़ी सी बात और हम इसमें करेंगे कि बात जाती रहती है, बात उखड़ती है। हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात पर ही निर्भर करते हैं। हमारे आपके काम भी बात पर ही क्या है बच्चों, निर्भर है। एक समाज, एक देश, राष्ट्र हम कहेंगे इसी बात पर निर्भर है, एक दूसरे पर निर्भर है। उसके बाद बातै हाथी पाइए, बातै हाथी पाओ, बात ही से पराए अपने
और अपने पराये हो जाते हैं। तो छात्रों, बात से ही अपने हाथ, अपने साथी को, अपने जो होने वाले अच्छे मित्र को हम पा जाते हैं, यही बात से अपने को पराये हो जाते हैं, यही बात से यही मित्र को प्राप्त कर लेते हैं। जब उसमें हमारे बात बिगड़ जाती है, वो भी क्या हो जाते हैं, पराये हो जाते हैं। तो छात्रों, अब देखेंगे ये 2-3 पैराग्राफ में हमने बताया। अब इसके विषय में अभी तो समाप्त नहीं हुआ है, अब इसकी क्लास हम नेक्स्ट डे थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद अब हम छात्रों देखेंगे कि यह बात नामक पाठ में पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा इनके संदर्भ, इनके प्रसंग और इनकी हम व्याख्या कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इनके संदर्भ जानेंगे कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है। यह गद्य है कि पद्य है, लेखक लिखा जाएगा कि रचयिता लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, इसके विषय में हम आज देखेंगे। आइए अब संदर्भ देखते हैं छात्रों। संदर्भ, तो इसका संदर्भ कैसे बनाएंगे कि इसमें लेखक लिखा जाए कि रचयिता लिखा जाए। तो देखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के बात नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक को इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। छात्रों, हम संदर्भ देखें कि सबसे पहले लिखने का जो तरीका है कि प्रस्तुत हमारे गद्य है कि पद्य है। यहाँ पर गद्य की बात हुई तो गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड, अगर यह काव्य होता तो काव्य खंड हो जाता। गद्य खंड के बात नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। अब देखेंगे छात्रों प्रसंग। लेखक महोदय ने या लेखक ने इस खंड में बात की महत्ता का महत्ता को बताते हुए
बताते हुए कहता है जिस प्रकार का व्यक्ति होता है उसी प्रकार की बात करता है। छात्रों आइए हम प्रथम खंड का गद्य खंड का व्याख्या के विषय में लिखते हैं। व्याख्या या अर्थ। व्याख्या देखेंगे छात्रों। तो लेखक इस तथ्य से अवगत कराते हुए कहता है कि एक व्यक्ति, उससे ज्ञात कराते हुए कहता है कि एक व्यक्ति का जो स्वभाव होगा या जो जिस प्रकार के कार्य करेगा वह स्वाभाविक रूप उसी प्रकार के वातावरण में उसी कार्य के अनुसार बुद्धि वाला हो जाएगा। फिर वह उसी से संबंधित बात करेगा। जैसे यदि हम वैद्यराज को ले तो अपने स्वभावानुसार एवं कार्य के अनुरूप किसी रोग जैसे पित्त और उससे संबंधित विषयों पर बात करेगा। यदि कोई भूगोल का ज्ञाता होगा तो वह अपने स्वभावानुसार किसी देश की जलवायु या प्राकृतिक विषयों पर बात करेगा। इसके आगे जो बचा है उसको आइए देखते हैं। परंतु लेखक महोदय कहते हैं कि दोनों विषयों में बात कहने का हमारा कोई प्रयोजन नहीं। हम लोग उसी विषय पर लिखते या करते हैं जो हृदय की भावनाओं को वाणी के माध्यम से प्रकाशित करती हैं। हमारे मन की जो स्थिति है तो भावनाएं हमारे हृदय में प्रतिपल उठती है। उसे यदि हम मुख से वाणी के माध्यम से दूसरों को अवगत कराए तो वह बात कहलाती है। तो छात्रों अब इसका व्याख्या हो गई। इसके बाद हम यह कहेंगे कि जो और 3 पैराग्राफ पढ़ाया गया है उसको सभी लोग संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिख करके हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर 93059759 पर मैसेज करेंगे और किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो भी मैसेज करेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।